सवाल मेरी तरफ से। महंगाई का जो मुद्दा है बहुत पुराना है। हर सरकार कहती है कि हम महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन महंगाई कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती जाती है। आजकल दवाइयों पे इतना एमआरपी आने लग गया है कि एक गरीब आदमी खरीद ही नहीं पाता। एक 30 रुपए की गोली अगर 185-200 रुपए में मिलती है तो ये बड़ी एक लूट है। ये एमआरपी कंट्रोल पर आज तक किसी ने काम नहीं किया, तो आपकी सरकार आती है तो आप इस पर कुछ हमने पहले भी किया। हमारे तो दवाइयों का ऐसे बात में एमआरपी कंट्रोल था। अब जो है लूट मची हुई है और महंगाई का तो अंदाजा ही नहीं। महंगाई तो इतनी तेजी से बढ़ रही है, उस प्रोडक्ट का जो एमआरपी होती है उसकी वजह से बढ़ती है। इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जो मान लो गैस लगा लो क्या भाव था, डीजल का क्या भाव था। नमस्कार, मैं ओम आनंद। जब कभी भी कोई भी गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम, गैर सरकारी कार्यक्रम शहर में होता है तो वहां पर नेताओं की उपस्थिति स्वैच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक तौर पे हो ही जाती है। अब उनकी यह उपस्थिति उस गरीब कल्याण कार्यक्रम में कितनी कल्याणकारी होती है ये तो या तो वो जानते हैं या ऊपर वाला। जबकि हमारे सांसदों का असली काम है हमारे देश की जनता के लिए ऐसे कार्यक्रम या ऐसे नियम कानून बनाना जिससे उनकी जनता, उनकी प्रजा का जीवन सुखी हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैंपों में जाकर जरूर ये जता देते हैं कि वो कितने हितैषी हैं गरीबों के, लेकिन हकीकत हर कोई जानता है। पाप पुण्य अब किताबी बातें रह गई हैं। अब पैसा ही सर्वे सर्वा हो चुका है, खास तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में। आज के समय में निजी चिकित्सा क्षेत्र बहुत ही कहें अत्यंत ही भयादोहक हो चुका है। हम ये बातें अपने 2 एपिसोड्स में पहले कर चुके हैं। किस तरह से मेडिकल लाइन में दवाइयों विक्रेता दवाइयों के थ्रू आम जनता को लूट रहे हैं और गरीब आदमी लूटने के लिए मजबूर है। हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि जेनेरिक दवाई, ब्रांडेड दवाई क्या होती हैं। एक ही दवाई हमारे सामने 5 रूपों में आती है। अब ये खेल आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से जब हम आपको बताएंगे, वरना तो आपको तो पता भी नहीं होगा कि एक ही दवाई आपके सामने 5 रूप में कैसे आ सकती है, क्योंकि आपके पास तो जागरूक होने के लिए टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। आपसे अगर कोई 10 रुपए लूट लेता है तो आप उस जगत में लग जाते हैं कि मैं उस 10 रुपए की पूर्ति 40 रुपए लूट कर कैसे करूं। 10 रुपए के लिए लड़ाई लड़ने से ज्यादा आसान है वो 40 रुपए अर्जित करना किसी और से। चलो खैर, हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात आगे चलाते हैं। सिप्ला की दवाई। सिप्ला 2 ब्रांड निकालती है, जिसका साल्ट है लियोसेट्रिजन और मोन्टुलुकास। ये दोनों दवाइयां सिप्ला कंपनी बेचती है, लेकिन दोनों की दवाइयों में अंतर है। ब्रांडेड दवाई 139 रुपए की एमआरपी के साथ आती है, जेनेरिक दवाई 185 रुपए के एमआरपी के साथ आती है। अब ये खेल भी बड़ा अजीब है। आपको लगता होगा जेनेरिक दवाइयां सस्ती होनी चाहिए और ब्रांडेड दवाई महंगी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। अब जेनेरिक दवाइयों के खेल भी समझने के लिए आप हमारे प्रोग्राम को लगातार देखते रहिए। बीच में बंद करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप जागरूक नहीं होना चाहते हैं तो आप बेशक आप मेरा चैनल बंद कर सकते हैं, और लेकिन हमारा जो फर्ज है हम वो अपना करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करने का। अब जेनेरिक दवाइयां हमारे सामने 5 रूप में कैसे आती हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले ब्रांडेड दवाई, फिर आती है ब्रांडेड जेनरिक दवाई, फिर आती है ब्रांडेड जेनरिक लोअर एमआरपी दवाई, फिर आती है ऐसी दवाई जिसपे कोई ब्रांड नेम नहीं होता, सिर्फ शॉर्ट नेम होता है, वो जेनरिक दवाई होती है, जिस पर एमआरपी होता है लेकिन बहुत कम होता है। अब ये दवाई किन लोगों के लिए बनाई जाती है ये भी हम बताएंगे। किसी किसी पर एमआरपी नहीं लिखा होता, वो भी जेनरिक दवाई है। अब जेनरिक दवाइयों की जरूरत कहाँ पड़ती है? पहले जो भी होते थे सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, थोड़े ही अस्पताल हुआ करते थे। अब बाहर जो दुकानों पर मिलती थी वो ब्रांडेड दवाइयां मिलती थी, थोड़ी ही कंपनियां थी दवाइयां बनाने वाली, तो जो बनाती थी वही मार्केटिंग करती थी, तो ये हो जाती थी ब्रांडेड दवाई। जो दवाई ब्रांडेड थी उसकी पूरी जिम्मेदारी एक ही कंपनी की होती है, यानी कि जो बनाने वाला है वही बेचने वाला है। वो दवाइयां महंगी तो नहीं होती। जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई के रेट में जो खर्चा आता है उसमें कोई फर्क नहीं आता। अगर जेनरिक दवाई पर 2 रुपए का खर्चा है तो ब्रांडेड दवाई पर भी 2 रुपए का ही खर्चा आता है, जहां तक बात है बनाने तक की। अब बात आती है कि ब्रांडेड दवाई महंगी क्यों हो जाती है? महंगी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो आपके एमआर के थ्रू डॉक्टर तक पहुंचती है, उसका नाम डॉक्टर तक पहुंचता है, डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है तो केमिस्ट का वाला उसको बेचता है। इस कड़ी में जो चैन बनी हुई है उसमें कमीशन खोरी का बहुत बड़ा रोल है। एमआर की अपनी फीस, डॉक्टरों को लुभावने पैकेजेज, विदेश जाने के पैकेजेज, गिफ्ट, हर महीने गिफ्ट, हर वीकली गिफ्ट छोटा मोटा देना ही पड़ता है, 100 तरह के लालच दिए जाते हैं, तब वो डॉक्टर उस दवाई को रिकमेंड करता है। अब केमिस्ट वाले से भी डॉक्टर को हिस्सा जाता होगा, कथित तौर पे कहा जाता है केमिस्ट वालों का भी हिस्सा जाता है, और इस वजह से उस ब्रांडेड दवाई की कॉस्ट बढ़ जाती है जो केमिस्ट वाला देता है। अब बात जेनरिक दवाई की। जेनरिक दवाई अस्पतालों में, बड़े बड़े संस्थानों में, या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी अस्पताल हैं जो पहले हुआ करते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत कम हुआ करते थे, तो वहां पर जो कंपनियां हैं वो नॉन एमआरपी के साथ, और एमआरपी होता भी था तो बहुत कम, उसमें साथ पे लिखा होता था नॉट फॉर सेल। अब नॉट फॉर सेल आपने देखा भी होगा, कई दवाइयों पर नॉट फॉर सेल लिखा होता है, तो ये वो दवाई समझ में आती थी कि भाई इस पे कोई ब्रांड नेम नहीं है, जैसे सिप्ला का हो गया, रेमडेसिविर हो गया, तो उनका एक जेनरिक नेम होता है, जैसे अपना सिप्ला की मॉन्टेसिप और मॉन्टेयर, ये एक ही दवाई है। हमने जब ईमेल किया सिप्ला को तो उन्होंने भी यह कंफर्म कर दिया कि इन दवाइयों में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही दवाई है। ये पूछे जाने पर कि दोनों ही दवाइयां जेनरिक हैं, तो उन्होंने खुलकर कोई ऐसा आंसर नहीं दिया, पर उन्होंने एक ही शब्द लिखा, दोनों दवाइयां सेम हैं, सिर्फ 2 अलग अलग प्लांटों में बनी है। अब जेनरिक दवाई सस्ती थी पड़ती है क्योंकि दवाई कंपनी बनाती है, सीधा बल्क में एक ही हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। उनके डिब्बे बड़े होते हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी लुभावनी नहीं होती, क्योंकि उनसे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो दवाइयां सस्ती पड़ती हैं। फिर आ जाइए ब्रांड। आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है ब्रांडेड जेनरिक का। अब ये ब्रांडेड जेनरिक दवाइयां, जैसे ब्रांडेड कंपनी जेनरिक दवाइयों में
अपना प्रवेश कर चुकी हैं, तो इसका खेल भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्रांडेड दवाइयों से जेनरिक मेडिसिन का रेट कैसे ज्यादा हो गया, जबकि सस्ता होना चाहिए। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स कम हुआ करते थे, अब हर दूसरी गली में नर्सिंग होम मिल जाएगा। अब तीसरी गली में हर एक हॉस्पिटल, 1 किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ा हॉस्पिटल, आपका कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मिल जाता है। अब उन्हें भी दवाइयां चाहिए, अब उनके लिए भी जेनरिक दवाई। अब सिप्ला ने अब दवाई किसी दवाई मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर कर दी कि भाई मेरे लिए इतनी दवाइयां बना दीजिए। अब उस डिब्बी पे आ जाएगा आपका मार्केटेड बाय सिप्ला एंड मैन्युफैक्चरर बाय XYZ। ओके, जहां ये ब्रांड नेम आ जाएगा, जैसे मोंटेसिपैल्सी है, ये इसका ब्रांड नेम है। ये सिप्ला की दवाई है, सिप्ला का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो ये जेनरिक दवाई है, ब्रांडेड जेनरिक दवाई हो गई। अब MRP इस पर ज्यादा क्यों लिखा गया? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल आपकी जेब काटने का काम करते हैं, उन्हें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा MRP चाहिए, ताकि MRP पर वो दवाइयां आपके बिल में डाल सकें, अधिक से अधिक कमाई कर सकें। ये है बड़ी कंपनियों का खेल। जो बड़ी कंपनियां आजकल मेडिकल प्रोफेशन नहीं बिजनेस है, प्रोफेशन नहीं बिजनेस है, ये बात समझने की है। अब ये दो चीजें समझ में आ गई कि ब्रांडेड कौन सी होती है और ब्रांडेड जेनरिक कौन सी होती है, और MRP वाली, MRP इनका अलग अलग क्यों हो जाता है। अब आगे ब्रांडेड जेनरिक लोअर MRP, जैसे दवा इंडिया हो गया। दवा इंडिया ने अपनी जेनरिक दवाइयां निकाली। यह मेरे पास एक दवाई है, इसका जेनरिक नाम वही है, मोंटेलुकास्ट सोडियम एंड लिवोसार्टिजन। इसका नाम है म्योन्टेजीएल। ये मात्र 15 रुपए की गोली है, जो सिप्ला की 185 रुपए में हॉस्पिटल वाले, बड़े हॉस्पिटल वाले देते हैं। ये मात्र 15 रुपए की गोली है, मतलब 160 रुपए, 170 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है एक दवाई पर। ऐसी ना जाने कितनी दवाइयां हैं जिन पर एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, और हम खुशी खुशी दे भी देते हैं। अब लोग मान भी लेते हैं कि भैया ये तो सब सिस्टम का हिस्सा हो चुका है, हम क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, दो चीजें क्लियर होगी। ब्रांडेड, जिस दवाई को जिस कंपनी ने बनाया और मार्केटिंग भी वही कर रही है, वो ब्रांडेड दवाई हो गई। एक कंपनी ने बनाया, दूसरी कंपनी ने खरीदा, अपना ब्रांडेड नेम दिया, वो जेनरिक मेडिसिन हो गई ब्रांड में। एक कंपनी बना रही है, वो लोअर MRP पर बना रही है, कम खर्चा उतना ही है, लेकिन वो अपना मार्जिन कम लेती हैं, या सारे डिस्काउंट्स देने के बाद वो MRP रखती हैं। जैसे इसका 15 रुपए आता है, दवा इंडिया का 25 रुपए है, 24 रुपए ये होगी। लेकिन इनकी तादाद कम है, इनकी दुकानें कम है, कंपनियां कम है। और फिर आती है जेनरिक नॉन ब्रांडेड नेम, बिना ब्रांडेड नेम के, जिस पर भी MRP कम होता है। लेकिन ये दुकानदार ज्यादातर नहीं बेचते, ये दवाइयां ज्यादातर दुकानदार नहीं बेचते हैं, क्योंकि इस पर कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, तो लोग भी खरीदने से कतराते हैं। डॉक्टरों ने भी दिमाग में घुसा दिया है कि भाई ब्रांडेड दवाइयां ही अच्छी होती हैं, जेनरिक दवाइयां बकवास होती हैं।
जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों के लिए, तो वो तो समझ जाते हैं कि भाई जेनरिक मेडिसिन भी अच्छी मेडिसिन होती हैं, क्योंकि इनकी परमिशन भी जो सरकार ने मापदंड तय किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और कोई छोटी मोटी कंपनियां ये नहीं बनाती हैं दवाइयाँ। तो मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ। ये कंपनी है जो करीब 25 कंपनियों के लिए दवाइयाँ बनाती है, जिसमें सिप्ला, रैनबैक्सी और जाने कितनी कंपनियां हैं जो इनसे दवाइयाँ खरीदती हैं और सीधा हॉस्पिटल्स में बेच देती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। सरकारी अस्पताल ये शायद दवाइयाँ नहीं लेते, ब्रांडेड जेनरिक लेते भी हैं तो उनको तो वो तो फ्री में ही बांटते हैं, तो उनको तो ब्रांड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एमआरपी हो ना हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो हायर एमआरपी की जेनरिक मेडिसिन खरीदते हैं और आपके बिल में ऐड कर देते हैं। अब जो नॉन ब्रांडेड बिना एमआरपी की जो दवाइयाँ होती हैं वो उन पर कोई नाम नहीं होता, सिर्फ शॉर्ट नेम होता है, जो जेनरिक नेम है दवाई का वही होता है। तो आप ये खेल समझ चुके होंगे कि ये कितना बड़ा खेल है दवाइयों के इस मैदान में। अगली बार हम बात करेंगे एमआरपी पर ही। सिर्फ एमआरपी किसी की भी हो सकती है। आप एक बिस्किट का पैकेट लेने जाते हैं, उस पर भी एक एमआरपी होती है। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लेने जाते हैं, उस पर भी एमआरपी होती है। टीवी लेने जाते हैं, उस पर भी एमआरपी होती है। और कई बार क्या होता है कि 2000 रुपए का एमआरपी है, मात्र 100 रुपए में आपको वो सामान मिल जाता है। तो इतना एमआरपी डालने की क्या जरूरत होती है, ये बात भी समझने की है। तो इसके लिए हम अगली बार स्पेशलिस्ट से बात करेंगे। मैंने आज की जो जानकारियां दी वो भी स्पेशलिस्टों से ही पूछकर दी हैं। वो सामने नहीं आना चाहते थे, अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, इसलिए ये सारी जानकारियां मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी जानकारियां अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों की नॉलेज बढ़ सके और वो लुटने से बच सकें। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करने का एक स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर भेजते हैं तो मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा जिसमें सभी जेनरिक दवाइयों के नाम हैं, उनकी कंपनियों के नाम हैं। एमआरपी नहीं है, क्योंकि ये भी एक मजबूरी है उस लिस्ट प्रोवाइड करने वालों की। तो उसके अलावा एक लकी विनर को पोर्ट्रेट ब्रांड की एक खूबसूरत शर्ट हम आपको देंगे। अगर वो महिला हैं तो उनको एक टी शर्ट देंगे। धन्यवाद।